हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देख लेते हैं हम। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 3-4 दिन और आपको वीडियोस ऐसे थोड़ा हो सकता है कम मिले या लेट मिले, हो सकता है। उसके बाद आपको रेगुलर टाइम से वीडियोस मिलेंगी जब मैं घर पहुंच जाऊंगी। और बैकग्राउंड नॉइज़ को आप अवॉइड करना, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो हो सकता है काफ़ी नॉइज़ आए, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है द सन का कार्ड। ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा है, आप देख लो। यहाँ पे भी लाइट का है ना, मैंने बताया था थोड़ा सा लाइट का है प्रॉब्लम, तो मैं इसलिए आपको कार्ड दिखा दे रही हूँ। द सन, ओके ओके। द चैरियट, and the tower, okay. What else, divine, please guide me. जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी। टू ऑफ swords, okay. Ace of swords, page of swords, page of swords, okay. And bottom of the deck is the magician, okay. तो देखते हैं आज यहाँ पे क्या आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव आया फ्रेंड्स। यहाँ पे द सन का कार्ड है। ये आप इस समय आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ऐसी लग, कोई ऐसी लाख टके की बात आपने बोली है किसी इंसान को। कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको बेवकूफ़ समझ रहा था, पागल समझ रहा था, बहुत फॉर ग्रांटेड आपको ले रहा था। कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे ऐसी लाख टके की बात आपने किसी को बोली है कि उसकी दुनिया में ना आपने बम फोड़ दिया है, ब्लास्ट कर दिया है, जिसने कभी सोचा नहीं था। ये जो ये आपके जीवन में घटना घटित हुई है, किसी ने सोचा नहीं था कि आप ऐसे कैसे चेंज हो सकते हो, ऐसे कैसे ये बिहेवियर आपका कहाँ से आ गया। तो आप सन की एनर्जी में हो और आपने किसकी दुनिया में बम फोड़ा है। यहाँ पे टावर, यानी बम फोड़ने का मतलब आपने किसी की दुनिया में जबरदस्त टावर गिराया है। और ये है कौन आपकी लाइफ में? ये कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसने आपको ना एक अगर मैं बोलूँ ना पायदान समझ के रखा कि जब आओ अपने फूड्स को उसमें साफ कर लो। ऐसा कोई एक मजिशियन टाइप किसी ऐसे इंसान को आपने टक्कर दिया है जिसने आपके ऊपर मैजिक करवाया। ब्लैक मैजिक हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स भी है। तो हो सकता है कि आप
को एक इल्यूजन में काफी लंबे समय तक डाल के रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई, और देखिए कितने डार्क एनर्जीज चारों तरफ आपके, क्रो जो ब्लैक ब्लैक, कितने डार्क एनर्जीज हैं। तो आपने उस इंसान, आपका ब्लैक मैजिक कैंसिल हुआ है पे, कट क्लियर कैंसिल। मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, तो आप ये 3 शब्द बोल सकते हैं और उसमें अपने हाथों से आप एक्शन कर सकते हैं, कट क्लियर कैंसिल। ये 3 चीजें आप बोल सकते हैं, आपकी नेगेटिविटी कट हो जाएगी। अगर आपने एक्यूरेट टाइम पे बोला, आपको अगर फील हुआ, तो यहाँ पे किसी इंसान ने आपके ऊपर मैजिशियन की एनर्जी, कोई ऐसा मैजिशियन हो सकता है जो आपकी मैजिक की पावर को देख के उसकी दुनिया हिली पड़ी थी, उसने किसी मैजिशियन का सहारा लिया, यानी किसी तंत्र मंत्र वाले का सहारा लिया आपकी लाइफ को हेल करने के लिए, लाइफ में टावर गिराने के लिए। लेकिन आपने कट क्लियर कैंसिल कर दिया इनकी इन चीजों को। आपने ये जो एक मैनिफेस्टेशन किया, कट क्लियर कैंसिल, ये पूरी तरह आपकी कट क्लियर कैंसिल हो गई, पर इनके तरफ वही चीजें रिवर्स टू सेंडर हो गई, सेंडर बैक टू सेंडर हो गया। और ये इनके जीवन में गिरा बड़ा टावर। इन्होंने जो चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट की थी, ये इनके जीवन में भरपूर तरीके से मैनिफेस्ट हो चुकी है। अभी ये इस टावर से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है ये इस समय, क्योंकि जब आपकी तरफ ये टावर क्रिएट किया था, तब इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनके जिंदगी में भी ये टावर कभी आएगा। ये बहुत होशियार बन रहे थे। ये होशियार चंद की होशियारी, आपकी एनर्जी, द सन की एनर्जी, आप सूर्य के ऊर्जा में है। तो जितनी भी इनके अंदर ना गंदगी का गीलापन था, गंदा कीचड़ था इनके अंदर, वो आपने सब सुखा के रख दिया, और इनके दुनिया में आपने ऐसा बम फोड़ दिया, इनकी दुनिया हिल चुकी है एकदम। और ये बिल्कुल सदमे में इस समय आ चुके हैं। इन्हें यकीन नहीं था कि आप जैसा बेवकूफ इंसान जिसे समझ रहे थे, एक्चुअल में आप बेवकूफ नहीं थे। आप अपने शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन जब आप अपने पे आ जाए ना, तो आपकी शक्तियां खुद इन्हें दिखा देंगी कि ये क्या चीज है। यहाँ पे आपको लंबे समय तक आपको एक इल्यूजन स्पेल में रखा गया है। आपकी आंखों पे पट्टी बांध के रखा, यानी कि आपको कुछ दिखाई ना दे, आप हमेशा इल्यूजन में फंसे रहो, ये अपना काम आराम से करते रहे। ऐसे कुछ लोग हैं, आप देख रहे हैं, ये नेगेटिविटी है, ये आपके सर पे हमेशा कांव कांव करने वाले लोग हैं। तो अभी फर्स्ट फेस जिसका भी आपके सामने आया है, ये वही इंसान हो सकते हैं। ये कोई बाहर के नहीं, दूर के नहीं, कोई आपके अपने ही है। और यहाँ पे इन्होंने आपको गिराने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए, आपके जीवन में रुकावट पैदा करने के लिए, या आपको इल्यूजन में डालने के लिए कि आप कुछ अच्छा या कुछ सच्चा या कुछ जिसमें आपका बहुत कल्याण हो, ऐसा कुछ सोच ही ना पाए। आपकी सोच उल्टी चलने लगे, यानी कि आप अपना ही नुकसान करना शुरू कर दें, ऐसा कुछ करें। या फिर आपको ऐसा लगे कि आप ही विक्टिम हो, जबकि विक्टिम ये हैं, लेकिन ये आपको साबित करना चाहते हैं कि विक्टिम आप हो। आपके माइंड में थॉट्स डालने के लिए इन्होंने बड़े पापड़ बेले, खूब हवन पूजन आपके खिलाफ किया गया है। और ये आपको भी पता है अच्छी तरीके से, कितना ज्यादा आपको ये अच्छी तरीके से पता है। जब जब आपको नेगेटिविटी फील हुई है, तब तब आपको पता चला है कि कुछ तो आपकी तरफ आई है, और आप इन लोगों पे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इन पे शक भी आप करते हैं। इतना सारा माइंड गेम आपके साथ जो खेला गया, एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग आपको देने की कोशिश की गई है। ओवर थिंक कर करके आप अपना खुद का जो कुछ बनाया अपनी जिंदगी में मेहनत से बनाया है, फैमिली हो, परिवार हो, कुछ भी हो, या पैसा हो, आपने अपने जीवन में जो कमाया है, इतने इल्यूजन में आप पड़ जाओ कि पैसे को अनाप शनाप जगह पे लगा डालो। लेकिन यहाँ पे सन की एनर्जी और इस चैरियट का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। द सन की एनर्जी और ये चैरियट की एनर्जी है। आप एक यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी निकल के आई है, आजकल बहुत आ रही है, ये कार्ड बहुत आ रहा है। आपको ईश्वर ने एक डिवाइन ने एक बहुत बड़ी पहचान दी है। आप डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा से जुड़े हुए हो। यहाँ पे आपकी शिव शक्ति ऊर्जा जो यहाँ पे बैलेंस हो रही है। आपको ये पता चल रहा है कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है और आपके साथ कौन खड़ा है, ये चीज आपको पता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं कि झूठी हंसी, झूठी बोली और झूठ यानी बनावटीपन से ऐसा आपको लगता है कि ये लोग मेरे बड़े ही शुभ चिंतक है, पर ऐसा कुछ है नहीं। शुभ चिंतक नहीं है ये लोग, आपके सिर्फ दिखाते हैं कि आपके शुभ चिंतक है।
तो यहाँ पे अब आपको कौन काला सफेद यानी दो चीजें, ब्लैक एंड व्हाइट, किसी का दिल कितना काला है, किसी का दिल कितना सफेद है, ये आपको पता चल रहा है अच्छी तरीके से, आप समझ पा रहे हो इस चीज को, क्योंकि ये इल्यूजन टूट रहा है जो इन्होंने टू ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपको एक स्टक करके रखा, इल्यूजन स्पेल किया, और यहाँ पे आपको एक हैंगमैन जैसे सिचुएशन होती है ऐसे रखा, इल्यूजन की पट्टी आपकी आंखों पे बांधी ताकि आपको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इस सन की एनर्जी में जो आप है इसने तोड़ दिया इल्यूजन को। तो यहाँ पे ये टावर जो आपके ऊपर इन्होंने ये सारी चीजें की थी, ये टावर इनके ऊपर जाके गिरा है। जब ये टावर इनके ऊपर गिरा है अभी इनको समझ में आ रहा है कि दूसरे का दर्द होता क्या है। अभी तक इनको समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं कि चाहे इनका भले कुछ भी चला जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान है, एक पेज लाइक एनर्जी में है, ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके तरफ एक कोई बहुत ही अच्छी सी जॉब ऑफर आ सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपका स्पेल टूट गया ना, अभी आपके जीवन में अच्छा होगा। अभी तक जो भी चीजें स्टक थी या आंखों पे पट्टी बंदी थी, आप समझ नहीं पा रहे थे, सीधा करना था तो उल्टा हो जा रहा था वो काम, या कोई चीज डिले हो जा रही थी, वो सारी चीजें अब ये इल्यूजन टूटने की वजह से अब ये आपके बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ये चीजें अब आपकी काम करेंगी। इन्हें जबरदस्ती इन्हें किया गया था ताकि आप रुक जाएं उसी जगह पे, आगे ना बढ़े, आप अपने जीवन में जहां है वही ठहरे रहे, तरक्की का ताब ही ना आपके जिंदगी में आए। विनर, किसी चीज में विन आपको होने ही नहीं देना है, ऐसा तो कोई आपके जीवन में जरूर है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एक और एनर्जी मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी में पिक कर रही हूँ। यहाँ पे किसी की नीयत आपके लिए बहुत गंदी है, ये लस्टी एनर्जी है, बहुत लस्टफुल एनर्जी है। ये इंसान आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखता है, तो ये बहुत तेजी से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। इस सन कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ना, और शिव शक्ति की ऊर्जा से बैलेंस, जो यहाँ पे यीन एंड यांग एनर्जी जो आपकी बैलेंस है, इस बैलेंसिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन, यानी कि अगर आप मेल भी हैं तो भी आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और आप एक डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते काफ़ी अपने जीवन में एक गॉडेस पावर को कैरी कर रहे हो। इस पावर को इतना आसान नहीं है कोई हटा देगा। तो यहाँ पे बहुत कोशिशें बहुत की गई हैं, लेकिन सारी कोशिशें यहाँ पे नाकामयाब हो चुकी हैं, और नाकामयाबी झेलना अब इन्हें बहुत भारी पड़ रहा है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे इन्हें करना क्या चाहिए। तो चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं और क्या। आपको थोड़ा सा ना ऐसे कोई एक ऐसा इंसान है जो आप पे गंदी नज़र रखता है, आपको इस इंसान से बहुत बच के रहना है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से आपके तरफ बढ़ना चाहता है। इसकी बहुत लस्टफुल एनर्जी है आपके तरफ। देखते हैं और क्या निकल के आता है। वैसे आप जो ना यहाँ पे द सन, ओ माय गॉड, सारी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे आपकी पूरी होती दिख रही है। आपने तो इनकी दुनिया में आग ही लगा दी जैसे। ये लाख, देखिए कोई तो बात आपने इन्हें ऐसी बोली है, या फिर बोलने की ही यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है, या तो आपसे इनकी कोई बातचीत हुई है, कोई तो लाख टके की बात ऐसी आपने बोली है, सीधा वार किया है इनके ऊपर, इनके दिमाग पे, जो इन्होंने आपके दिमाग पे इल्यूजन स्पेल किया था ना, आपने जो कुछ बोला है ना वो सीधे इनके दिमाग पे जाके लग गया। ऐसी कोई बात आपने किसी की दुनिया में बोल के बम फोड़ दिया है, और ये इस समय बहुत ज्यादा सदमे में है, मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आ गया, बिल्कुल ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है। तो ये इंसान आपकी तरफ लस्टफुल एनर्जी से बढ़ रहा है, ये कोई भी है। ये हो सकता है झूठा, आपको झूठा प्यार शो करते हो, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो इस इंसान से आपको थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि यहाँ भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दोनों इमेच्योर एनर्जी है। अगर ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो किसी चाह से आ रहे हैं, किसी कुछ इनको चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा है, जो कुछ भी होगा। अब लस्टफुल एनर्जी है तो आप समझ सकते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगी आपको। तो ये इंसान आपको झूठा प्यार शो कर सकते हैं, ये
आपके लाइफ में आएंगे, अपना फायदा उठाएंगे, इसके बाद निकल लेंगे। ये इन एंड आउट की सिचुएशन रहेगी, इसमें आपको दर्द मिलने वाला है, पेन मिलने वाला है। ऐसे इंसान से आपको बहुत दूर रहना है, मेरी यही गाइडेंस है आपको। ऐसे, क्योंकि ये सच्चा नहीं है, लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि ये बहुत सच्चा इंसान है, पर ये होगा नहीं सच्चा। ये आपके लिए और पेनफुल सिचुएशन, और ये यही इंसान हो सकता है आपके जीवन में आपको गिराना चाहता है। किसी मैजिशियन की इसने किसी मैजिशियन की एनर्जी, किसी मैजिशियन से आपके जीवन में इसने कुछ ब्लैक मैजिक करवाया था जो आप सन की एनर्जी में है, इसके कारण इसके जीवन में बैकफायर हुआ है। शिव शक्ति की ऊर्जा अगर आपकी बैलेंस नहीं होती तो इसने बहुत जबरदस्त आपके ऊपर स्पेल करवाया था, तो वो तो समझिए आप बच गए। इसी के सिर पे जाके वो चीज़ें फूटी हैं। और यहाँ पे ये बम जो फूटा है ना, इनकी जिंदगी का शायद पहला और आखिरी बम होगा। ऐसा बम किसी ने फोड़ा भी नहीं होगा जो आपने फोड़ा है इनके जीवन में। तो अभी इनके लाइफ में इनको समझ में आ रहा है किसी को फॉर ग्रांटेड लेना, किसी को बेवकूफ समझना कितना बड़ा बेवकूफी हो सकता है। तो अभी इनको समझ में आ रहा है, अभी सोच विचार कर रहे, ओवर थिंकिंग चल रही है कि अब कौन सा नया पैंतरा आजमाया जाए, क्या किया जाए ऐसा कि ये इंसान धराशायी हो जाए, ध्वस्त हो जाए। तो जलन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, जलन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो इस इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है चीज़ें। और ये इंसान आपकी तरफ अपना कप ऑफर कर सकता है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन पेज की एनर्जी है, ये आपको देखना होगा कि आपको क्या करना है। पेज की एनर्जी बहुत ही गंदी और लस्टी एनर्जी होती है। इस इंसान को आपसे प्यार नहीं है। यहाँ पे एक खाली आया है पेज ऑफ कप्स, एक भी और कप्स की एनर्जी नहीं आई है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अगर और भी 2 ऑफ कप्स या फिर लवर्स का कार्ड आया होता तो मैं सोचती कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन ये इंसान हो सकता है आपके लाइफ में झूठा प्यार दिखा के आए, तब ये कोई षड्यंत्र रचे कि जहाँ से आप निकल ना पाओ, क्योंकि बहुत चालाक इंसान है ये जो भी, इससे आपको बच के रहना है फ्रेंड्स। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मुझे डेविल भी दिख रहा है, ये बहुत ही खतरनाक इंसान है, कोई एडिक्टेड पर्सन है, एडिक्शन है किसी चीज़ की। हो सकता है इसे कुछ सेक्सुअल एडिक्शंस हो, जिसके लिए ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, और आई है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की भी। ये झूठा, ये डेविल है, ये डेविल आपको झूठा कप ऑफर करेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ऑब्सेशन है इसको, बहुत एक नेक्स्ट लेवल की। तो आपको सोच समझ के इस इंसान को अपने लाइफ में आने देना है, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं। तो बम तो आपने फोड़ दिया है, नींदें इनकी रात की खराब कर दी है, ओवर थिंकिंग में इनको ऑलरेडी डाल दिया है, और आपकी एनर्जी ही ऐसी सन की एनर्जी में, इस एनर्जी में जो कदम रखेगा वो वाकई में जल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो, आप सन की जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी से खेल रहे हो, उस एनर्जी में अगर ऐसे खरपतवार आ गए ना तो वो जल जाएंगे। लेकिन आपने अपना ऐसा बना लिया है एनर्जी फील्ड कि आप सन की एनर्जी को मैच कर रहे हो। बहुत जबरदस्त कार्ड आया है, इसीलिए ये सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। तो ये इनके जीवन में इन्हें भरपूर आपने फोड़ दिया है बम। आपकी एनर्जी ने इनके जीवन में जो भी चीजें ये सोच रहे थे, कर रहे थे आपके लिए गलत, यहाँ पे अगर आपके धन को इन्होंने बांध के रखा था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इन्होंने आपके माइंड में इसलिए इल्यूजन स्पेल किया था कि आप अपने धन के प्रति सतर्क ना रहे, रिलेशनशिप के प्रति सतर्क ना रहे, और रिलेशनशिप में आपको सिर्फ लस्टी इंसान ही मिले, कोई भी सही इंसान ना मिले, ताकि आप जिंदगी भर रोते रहो। तो ये जो चीजें इन्होंने की थी ना, तो अब ये जल के खाक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये लाख टके की बात आपने इनसे कुछ ना कुछ आपकी बातचीत जरूर हुई है, कन्वर्सेशन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। उस कन्वर्सेशन में कुछ आपने ऐसा बोला है कि इसकी दुनिया में बम फूट गया है, पूरा ब्लास्ट हो गया है। क्योंकि आपको पायदान समझा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब आओ पैर पोंछ के और निकल लो,
ऐसा समझा हुआ था। अभी आपने दिखा दिया कि उस पैदान की औकात क्या है, देखो तुम। और ये देख करके इनकी रातों की नींद हराम है, दिन रात आपके पीछे पड़े हैं, ये स्पेल वो स्पेल दुनिया भर की चीजें, क्योंकि सामने से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है तो पीठ पीछे से सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सामने से आएंगे तो आप इस बार बराबरी का टक्कर इन्हें देने वाले हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से दूर रहने की आपको ज़रूरत है। मैंने अपनी गाइडेंस दे दी है, अभी अगर कोई डिवाइन की गाइडेंस भी आएगी, क्योंकि ये डेविल है, ये आपको बांध के रखना चाहता है, अपने अंडर में रखना चाहता है, इसलिए आपको इससे बहुत सोच समझ के रहना है इसके साथ। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 2 नंबर है, 10 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा 10 की एनर्जी आ रही है। 10 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि 10 एक कंप्लीशन का नंबर होता है। तो 10 की एनर्जी है, आपको आप देख लीजिएगा गूगल करके कि ये कंप्लीशन है, यानी आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और नई चीज़ें आपके जीवन में ऐड हो रही हैं। तो आप गूगल करना, आपको पूरी तरह से डिटेल मिल जाएगी। और अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 11th मंथ, 10th मंथ, 12th मंथ, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे कि एज क्या है यहाँ पे। सबसे पहले एज 44, 49, 46, 40, 38, 36, 25, 51, 55, ये एज मुझे दिख रही है, आप लोग की हो सकती है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। 12, 20, 21, 23, 15, 25, 30, ये बर्थडे डेट मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप लोगों का हो सकता है। और अब हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले SMWNKRVL। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।